मुक्त हो गए। ओम शांति। आज 28 नवंबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। आज बाबा ने विशेष खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे कहा। प्रश्न, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है लेकिन खुशी और याद का वही आधार है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मुंझना नहीं है। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। मुख्य है देही अभिमानी बनने की मेहनत में ही बच्चे कई बार थक जाते हैं। बाबा ने कहा यही आधार है खुशी का, और इसी आधार से ही याद भी ठहरेगी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वह है निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में आते ही नहीं है। वह है परम पिता परमात्मा, उनको देह है ही नहीं। वह है निराकार। बाप कहते हैं मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलते आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे कि हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। तुम सब गौ हो। बाबा कहते गौमुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा निकल नहीं सकती। माता को भी गौ माता कहा जाता है, तो तुम सभी गौ हो। ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर सवारी दिखाते हैं, वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा यानी बैल पर सवारी दिखाते, गाय पर नहीं दिखाते हैं, तो दोनों बात अलग अलग हो गई। जिनको ज्ञान समझाते वो सभी है ज्ञान घास चरने वाली गौवे। बाबा एग्जाम्पल देते, क्योंकि गाय घास चरती है, उसके बाद उसको चबाती है, जिसको जुगाली कहते हैं। बाबा भी कहते गाय को भी अकल है। फिर आप बच्चे ज्ञान का चिंतन करो तो उससे मक्खन निकलेगा, दूध निकलेगा, जो दूसरों को आप पिला सकेंगे। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान वाच्य भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर पर जाते हो, बुद्धि में है बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं,
बाबा बाबा कहते रहो। यह भी तुम्हारी यात्रा हुई, मुख से दिल से बाबा बाबा कहते रहो। योग अक्षर शोभता नहीं है। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अभी यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया है हमको लायक बनाकर घर ले जाने। तुम खुद कहते हो हम पतित है। पतित थोड़ी मुक्ति में जा सकते। बाप कहते हैं हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। ये अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। अपने घर जाना है। पवित्र बनने बगैर घर नहीं जाएंगे। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं। मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं। आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो कि ये संकल्प पहले नहीं आते थे, अभी क्यों आते हैं। ये ख्याल नहीं करो। बस जो आ रहे है उसको कम करने की कोशिश करो, खत्म करने की कोशिश करो। इस संशय में नहीं जाओ कि पहले नहीं आते थे अभी क्यों आते हैं, क्योंकि आत्मा का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे, अभी युद्ध के मैदान में हो। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो। गांठ बांध लो। जैसे माताएं गांठ बांध देती है, पुरुष लोग फिर नोट बुक पर लिखते हैं। तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं। यह है बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। यह है यूनिवर्सिटी। ये वह सभी हद की बातें सुनाते हैं। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए। पहले तो राधा को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस रहता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहां मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने के लिए है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनाने के लिए। उन सब मेलों में आजकल केवल खाओ, घूमो फिरो, बस इतना ही होता है। स्वच्छ बनने के लिए तुमको बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। गीता में भी भगवान वाच्य है मन मना भव। आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो।
तमो प्रधान भक्ति पीछे है, हम पूज्य बन रहे हैं, और आने वाली दुनिया सतयुग है, पूज्य आत्माओं की दुनिया। ये झाड़ उल्टा है, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस समय सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सैपलिंग लगाते हैं ना। झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहां देवताएं रहते थे, और किसी देश का नाम नहीं बदलता है। इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह दिया है। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी नहीं बता सकेंगे। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी लिख दी है। इसको ही कहा जाता है अंधश्रद्धा, अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उसमें जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ बाबा इतना ज्ञान का सागर है, भंडार है, लेकिन उसमें से बच्चों को सिर्फ एक लोटा भर ही निकाल कर देते, उतनी जरूरत है। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर के ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। रोज एक एक बूंद मटके में डालकर उसको ज्ञान जल समझकर पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भरकर ले जाते हैं, फिर मंगाते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है। ऊपर में भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होंगे। वहां तो तुमको जमीन भी इतनी मिलती है जो बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहां तो अनाज भी अथाह होगा। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहां सुख में रहते हैं, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अभी तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र कितने लंबे लंबे बनाए हैं। ऐसे तो होते नहीं हैं। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे, बहुत सुंदर सुंदर उस चित्र को बनाकर रखना चाहिए। फिर रोना थोड़े चाहिए, जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ेगा। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त है अनेक।
ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों को तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, माया के तूफान तो आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूं। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूं बच्चों के पास भी कितने तूफान आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो फिर मैं बच्चों को कैसे समझाऊं। यह है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में तो सब एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है, इससे तो ज्ञान में नहीं आते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं चलते। अरे यह तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे, समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहां से आया, ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं तो हम भाई बहन हैं। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी हैं। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर भी अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे कि पूतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत है, और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल तो उन्हों की है। उन्हों का ऊंच पद हो सकता है, परंतु बाबा कहते ऐसी अवस्था भी तो धारण करे। शौक से कर लेते, अंदर में ज्ञान की धारणा नहीं, बाद में गिर जाते हैं। ज्ञान में तीखे हो जाए, वो तो बाबा ने परख करके कोई कोई का ऐसा करवाया, बाकी अपने से जो मन मर्जी से कर लेते फिर बाद में सफल नहीं होते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली पॉइंट, दिल के अविनाशी वैराग द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा हाई जंप देने वाला
पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। ओम शांति, ओम शांति। इसलिए योग के कार्यक्रम में साइलेंस म्यूजिक ज्यादा रखे हैं ताकि अपने से, इतने दिनों से सुना है ज्ञान, इतने दिनों से योग के प्रैक्टिस की है, अपने से देहाभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे, केवल कमेंट्री पर डिपेंड ना करे। बीच बीच में बजेगी कमेंट्री, ड्रिल भी होगी, गीत भी बजेंगे, ओम ध्वनि भी होगी, लेकिन नोटबुक भी लेके बैठे, मनन चिंतन करे, लिखे, स्वमान का अभ्यास करे। मुख्य बाबा ने कहा ये मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनने की। तेरी पालना ओ बाबा पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा सब पास में है अपने, पर दिल में हो मेरे तुम। तेरे प्यार की दुआएं जिनमें पले सदा हम, नक्शे कदम पे चलकर तुम सा ही हम बन जाएं, उड़ के फरिश्ता बन